किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ भी जा रहा है हमारे खाने पीने से जा रहा है। जितना प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन होगी। जब भी आप पानी पिएंगे तो आपने क्या करना है, आधा कप से 1 कप पानी आपने एक बार में पीना है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके खाने के बारे में, डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम, फ्लूइड की अमाउंट सब कुछ कंट्रोल में रहे। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ भी जा रहा है हमारे खाने पीने से जा रहा है। तो अगर आपको पता है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसे कम बनने दे सकते हैं जिससे हमारी किडनी पे भी कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि क्या क्या खाना एक किडनी फेलियर पेशेंट को खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। दिन की शुरुआत होती है नाश्ते से, तो हम भी शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से और देखते हैं कि किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट के अंदर क्या क्या आइटम ले सकता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जो भी हम डाइट रखते हैं वो इस हिसाब से रखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो कम से कम जाए। रीज़न क्या होता है कि जितना प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन होगी। मगर हमारी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो है, सवाल ये उठता है वो कैसे पूरी होगी। जो भी अब हम आपको रेसिपीज़ बताएंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होती है। जब ये चीज़ें आपकी बॉडी में जाती है तो बॉडी अपने आप उस कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन अपने हिसाब से बना लेती है, जिसका फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी नहीं होती, आपका वेट लॉस नहीं होता। तो रेसिपी में शुरू करते हैं, देखते हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट क्या खा सकता है। तो सबसे पहले आता है दलिया, उपमा, पोहा, आपकी सेवइयाँ, साबूदाना, ब्रेड की टोस्ट। आप जैसी मर्जी को खाएं, जितना चाहें उतना खाएं, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसको मीठा ना लें, इसको जितना हो सके नमकीन बनाने की कोशिश कीजिए या इसमें कम से कम नमक भी इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर इसका आप ध्यान रखते हैं आपकी बॉडी में ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना आपकी बॉडी में शुगर बढ़ेगी, आपका पेट एक न्यूट्रिशन से भरेगा। आपको जो कॉन्स्टिपेशन की भी अगर दिक्कत रहती है तो वो भी इस तरीके के नाश्ते से सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो रेसिपीज़ हैं इनको अपने दिमाग में रखिए, इनको रोटेशन में खाते रहिए। आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कम होनी शुरू हो जाएगी और आपकी वो डाइट की वजह से जो आपके इम्पैक्ट है आपकी केएफटी रिपोर्ट में भी दिखना शुरू हो जाएगा कि क्रिएटिनिन अब पहले से कम बढ़ता है, पोटेशियम अब कंट्रोल में रहता है, यूरिया स्टैटिक स्टेबल हो गया है। तो अगर हम सही तरीके से डाइट को फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारी रिपोर्ट्स में बिल्कुल देखने को मिलता है। अब शुरुआत करते हैं लंच की। लंच और डिनर खाना एक जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। उसमें अक्सर हम चपाती लेते हैं, राइस लेते हैं। तो किडनी फेलियर का पेशेंट चपाती और राइस जितनी चाहे उतनी अमाउंट में ले सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है आप क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना चाहते। मगर हमें सब्जियों में ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सी सब्जियां खा रहे हैं किडनी फेलियर के अंदर, क्योंकि हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर जब दिक्कत आनी शुरू होती है, किडनी की परफॉर्मेंस कम होनी शुरू होती है, तो एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो है पोटेशियम। जब आपने केएफटी रिपोर्ट करवाएगा उसमें पोटेशियम आता है, ये बिल्कुल वही पोटेशियम है, मगर ये पोटेशियम हमारे हर खाने पीने की चीज़ से आता है। चाहे हम कोई भी वेजिटेबल खाएं, कोई भी फ्रूट्स खाएं, सबके अंदर पोटेशियम है। तो किडनी फेलियर के पेशेंट को पता होना चाहिए कि किन सब्जियों के अंदर पोटेशियम कम है और किन सब्जियों के अंदर ज्यादा। अगर आप इस बात को समझ गए तो अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव कर आपको बिना मेडिसिन के अपने आराम से आप पोटेशियम को कंट्रोल कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वेजिटेबल की, देखते हैं कि कौन सी वेजिटेबल एक किडनी फेलियर पेशेंट को लेनी चाहिए अपने लंच और डिनर के अंदर। जो भी सब्जी जमीन के नीचे लगती है, आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, या आपकी शलगम है, या आपका बीटरूट है, सारी की सारी सब्जियां आप नहीं खा सकते क्योंकि इनके अंदर नेचुरल अमाउंट में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो भी पत्तेदार सब्जी होती है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है और पत्ता गोभी, जितनी भी सब्जियां हैं सबके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। ये सब्जियां आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। इसके अलावा जो सब्जी बच जाती है आपके पास, वो सब्जियां होती हैं जो किसी पेड़ पे, पौधे पे, बेल पे फल की तरह लगती है। जैसे आपका टमाटर है, बैगन है, घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, जो भी सब्जी आपको बेल पे लगते हुए मिलती है, पौधे पे लगती हुई मिलती है, आप उसको ले सकते हैं। इसको लेने में फ़ायदा यह है कि इसमें पोटेशियम कम है, आपकी बॉडी में कम से कम कॉम्प्लिकेशन होगी। तो आपने अपने लंच और डिनर में क्या करना है, आपने चावल के साथ, रोटी के साथ जो सब्जियां मैंने अभी आपको बताई, लो पोटेशियम सब्जियां, ये आपने इंटेक करनी है। अगर आप इन सब्जियों का इंटेक करेंगे आपकी बॉडी के अंदर कभी भी पोटेशियम बढ़ने की शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट यहाँ खत्म नहीं होती। पेशेंट को फ्रूट्स
चाहिए होते हैं बॉडी को फ्रूट्स चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स हमारी बॉडी में मल्टी विटामिन मिनरल्स लेकर आते हैं, न्यूट्रिशन लेकर आते हैं। तो पेशेंट को फ्रूट्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा फ्रूट खा सकते हैं और कितनी अमाउंट में खा सकते हैं। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि उन्होंने केला बिल्कुल भी नहीं खाना। केला, कीवी, एवोकाडो, आपके ड्राई फ्रूट्स, खजूर और कोकोनट वाटर, ये अगर आप इनटेक करेंगे आपका पोटेशियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो इनको अपने डाइट से भाग कर दीजिए और ले आइए वो फ्रूट जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है। अब लो पोटेशियम जो फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे फ्रूट्स आप कंसिडर कर सकते हो। आप चाहे आम खाओ, चेरी खाओ, स्ट्रॉबेरी खाओ, पपीता खाओ, चीकू खाओ, सेब खाओ, पियर्स खाओ, जो मर्जी आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हो। मगर एक छोटी सी शर्त इस पर भी लग जाती है कि उसकी जो अमाउंट है वो है 1 कप, यानी एक सेब ले लो या 1 कप पपीता ले लो, 1 कप पाइनएप्पल ले सकते हो या फिर 1 कप अंगूर ले सकते हो। तो जो क्वांटिटी है वो है 1 कप। अगर आप इसे क्रॉस करोगे तो भी आपका पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि अगर आप कोई लो पोटेशियम चीज़ ज़्यादा अमाउंट में लोगे तो पोटेशियम की मात्रा बॉडी में ज़्यादा चली जाएगी और आपकी वो चीज़ आपकी रिपोर्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका पोटेशियम लेवल बढ़ने शुरू हो गए। तो हमने फ्रूट्स खाने हैं मगर उसकी अमाउंट को हमें ना हमेशा ध्यान में रखना है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं पानी से, क्योंकि पानी तो हमने पीना है, पानी से तो सब कुछ चलना है। पानी ही किडनी से साफ करेगी और जो क्रिएटिनिन है वो उस यूरिन के थ्रू तो बाहर जाएगा। तो वाटर की अमाउंट एक किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए कि मैंने कितनी अमाउंट में पानी पीना है और कैसे पानी पीना है। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। हम जो सुनते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट से या जो बाकी डॉक्टर्स बताते हैं वो बताते हैं कि आपने 1 से 1.5 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है। आपका लेवल 3 और 4 है। अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होनी शुरू हो गई तो आपका यूरिन फॉर्मेशन कम होना शुरू हो जाएगा और यूरिन फॉर्मेशन कम हुई तो क्रिएटिनिन कम जाएगा। इसी वजह से जो लोग पानी कम पीते हैं किडनी फेलियर के, उनके क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के पास इतना पानी नहीं होता कि वो उसको बाहर कर सके। तो हमें समझना है कि कितनी अमाउंट में पानी पीना है। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि मैं जितना पानी पीऊंगा उतना मेरी किडनी से साफ करती रहेगी, किडनी बॉडी से बाहर जाता रहेगा, ऐसा भी नहीं देखा जाता। क्योंकि ज़्यादा पानी पियोगे, किडनी कम काम कर रही है, वो पानी जो एक्स्ट्रा आपने पिया है आपकी बॉडी में, आपकी लेग पे, आपके फेस के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। तो हमने ये भी नहीं करना। हमें अपनी बॉडी के हिसाब से सही पानी के अमाउंट को जज करना होता है। और ये जो वैल्यू होती है 1 लीटर 1.5 लीटर, ये सब पे एक साथ सेम अप्लाई नहीं होती। किसी को पसीना ज़्यादा आता है, किसी को पसीना कम आता है, कोई बिल्कुल गर्म एनवायरनमेंट में राजस्थान में रहता है, कोई शिमला में रहता है। तो 1.5 लीटर वाली जो अमाउंट है वो दोनों जगह तो अप्लाई नहीं हो सकती। 1.5 लीटर शिमला वाले के लिए ज़्यादा हो जाएगा, राजस्थान वाले के लिए कम हो जाएगा। तो हमें अपनी बॉडी को समझना है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पसीना हमारी बॉडी बहाती है, कितना पानी हमारे बोलने से, हमारी सांस लेने से निकलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किडनी फेलियर के लिए समझना। हमने क्या करना है, हमने अपनी बॉडी में लगे हुए सेंसर्स को समझना है। आपके होंठ सूख रहे हैं, आपका गला सूख रहा है, मतलब पानी की कमी है शरीर के अंदर, उसे भरो। मगर जब भी आप पानी पिएंगे तो आपने क्या करना है, आधा कप से 1 कप पानी आपने एक बार में पीना है। उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है, जब आपको दोबारा से प्यास लगे तो आपने दोबारा से पीना है। मगर खूब सारा आधा लीटर 1 लीटर पानी अगर आप एक साथ पियोगे तो किडनी पे एकदम लोड आएगा और उसे वो फिल्टर नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपको फ्रिक्वेंसी के अंदर लेना होता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट पूरी बनी रहे, किडनी उसको सही तरीके से फिल्टर करते रहे। जैसे जैसे यूरिन बनेगा किडनी बॉडी से बाहर जाता रहेगा। अगर पानी कम होगा किडनी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर पानी ज़्यादा आप पी गए तो आपकी बॉडी में, आपकी लेग पे, आपके फेस पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। आप दबाओगे तो वहां पे गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा और ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग ज्यादा आ रही है। तो जो पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग है, लेग्स पे स्वेलिंग है, उनको कुछ नहीं करना, उनको एक छोटा सा प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि जहां पर नमक है वहां पर पानी है। बॉडी में जितना नमक होगा उतना बॉडी में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो अगर स्वेलिंग है तो पहला काम क्या करना है, 3-4 दिन बिना नमक के खाना खाना है। दिक्कत हो सकती है मानता हूं, मगर अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ पानी आपने तब पीना है जब आपके होंठ सूख रहे हो। और पानी कैसे पीना है, सिप सिप करके पीना है कि आपके होंठ और गला तर हो जाए। अपने बॉडी के अंदर पानी नहीं डालना, आपने बस अपनी जो
प्यास होती है उसको सबसाइड करना होता है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी है वो यूरिन के थ्रू बाहर जाना शुरू कर देता है और जो आपकी स्वेलिंग है वो डिसअपीयर करनी शुरू होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पानी की अमाउंट कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी, ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझना। किडनी फेलियर पेशेंट के लिए नमक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नमक पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नमक जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो किडनी का और नुकसान होगा और किडनी लेवल आपका बढ़ेगा। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि मैंने कितना नमक खाना है, कितनी अमाउंट में खाना है और कौन सा नमक खाना है। तो हमने नमक में क्या करना होता है, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट लेना होता है और नमक होता है सेंधा नमक। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने सेंधा नमक क्यों बोला, बाकी डॉक्टर तो दूसरे नमक बोलते हैं। सी सॉल्ट जो हम लेते हैं अपने खाने के अंदर वो प्योर फॉर्म में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हमें एक ऐसा नमक चाहिए था जो हमारी बॉडी के अंदर जाए, टेस्ट दे, मगर ब्लड प्रेशर को ना बढ़ाए। जो हम लाहौरी नमक, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सॉल्ट होता है। पहाड़ों पे कहीं पर जब कोई पुराना पानी इकट्ठा हो गया, नमक इकट्ठा हो गया, वो नमक होता है। इस नमक के अंदर सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता, इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए और बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर हम सेंधा नमक लेते हैं इन कंपेयर टू सी सॉल्ट, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका जो एलिवेशन है, जो उसमें रेस होता है, वो कम देखने को मिलता है। इसलिए हम सेंधा नमक एडवाइस करते हैं हर किडनी फेलियर पेशेंट को। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी पड़ती है कि हम अक्सर देखते हैं कि टीवी पे ऐड आ रही होती है, लो सोडियम सॉल्ट लीजिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। मगर अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट लो सोडियम सॉल्ट यूज़ करना शुरू करता है, उसका पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्यों? जितने भी लो सोडियम सॉल्ट, जो भी सॉल्ट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर बनाए गए हैं जिनको किडनी की दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को भी किडनी की दिक्कत है, अगर वो लो सोडियम सॉल्ट लेते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उसमें 85% तो आपका सोडियम क्लोराइड है जो आप नमक खाते हो, मगर 15% वो नमक है जो आपको नहीं खाना, वो है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है, पोटेशियम की वजह से यूरिनेशन को बढ़ाता है और बीपी को डाउन लेकर आता है, मगर आपके केस में पोटेशियम को बढ़ा देगा, हार्ट अटैक कर सकता है, एक सडन डेथ हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं उन्हें लो सोडियम सॉल्ट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब जब एक किडनी फेलियर का पेशेंट आपके क्लिनिक पर आता है तो आपसे वो इतने सवाल करता है जिसके जवाब देना कभी कभार हमारे लिए भी मुश्किल होता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूं। फ्रूट्स आप 1 कप ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 कप जूस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 कप फ्रूट लोगे तो आपके पास 1 कप फ्रूट का पोटेशियम जाएगा, मगर अगर आप 1 कप जूस लोगे इसका मतलब है 3 से 4 फ्रूट्स का जो जूस निकला 1 कप वो आपकी बॉडी में जाएगा, यानी 3 से 4 फ्रूट्स के अंदर जो पोटेशियम था आपकी बॉडी में जाएगा, जो आपके पोटेशियम लेवल को बढ़ा देता है। फ्रूट्स खाओ मगर जूस मत पियो। इसी तरह से हमने एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, वो है गुड़। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो बनती है गन्ने से। गन्ना इतना बड़ा होता है, उसको जूस निकालते हैं, जूस निकालने के बाद उसे पकाते हैं और इतना सा गुड़ बनता है। अगर आपने इतना सा गुड़ खाया, मतलब है जो पूरे गन्ने में पोटेशियम था आपने इतने में से गुड़ में अपनी बॉडी के अंदर डाल लिया, तो पोटेशियम बढ़ेगा ही। तो हमने गुड़ जैसी फॉर्म या कोई भी ऐसा एक्सट्रैक्ट जो फ्रूट्स का निकला हुआ होता है, जूसेस का निकला हुआ होता है, जूसेस होते हैं, इनको पूरी तरह से अवॉइड करना होता है। लोगे दिक्कत में ज़रूर आओगे। अब पेशेंट जब आता है वो पूछता है कि मैं कौन सा घी खा सकता हूँ, कौन सा तेल खा सकता हूँ। तो घी और तेल आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ देसी घी खाने के अंदर, या फिर एडवाइस करता हूँ कि आप कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल अपने खाने के अंदर लीजिए। इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए। जब आपकी किडनी फेल होनी शुरू होती है तो 2 चीज़ों की शरीर के अंदर कमी होनी शुरू हो जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी। इसलिए जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनके 2 सप्लीमेंट्स जरूर चल रहे होते हैं, वो है कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर आपका नहीं चल रहा तो आपने चलाना है, आपने उसको लेना है, कंज्यूम करना है, जिससे आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी तैयार ना हो किडनी की फेलियर की वजह से। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए। जब आपकी किडनी कम काम करना शुरू करती है तो ना सिर्फ आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है, यूरिया बढ़ना शुरू होता है, बल्कि आपकी बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर आपको नहीं बताई जाती, जो आपकी किडनी को बहुत तेज़ी से खराब करती है, वो है एसिड। जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारा एसिड रिलीज होता है, किडनी नॉर्मली इसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। जब आपकी किडनी ने कम काम करना शुरू किया तो जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर नहीं गया,
तो आपकी बॉडी में एसिड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिससे आपके ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक होना शुरू हो गया, आपके बॉडी के अंदर एसिड एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो गई, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि किडनी आपकी बहुत तेजी से खराब होगी। इसलिए जब भी पेशेंट का जो किडनी लेवल 4 को टच करना शुरू कर देता है, 3-4 को टच करता है, तो 4 से 5, 5 से 6 बहुत तेजी से चलता है। स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती है 1, 2, 3, यहाँ पर जो किडनी की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे बढ़ती है, मगर एक बार 3 और 4 का बैरियर क्रॉस करने के बाद वो बहुत तेजी से बढ़ती है। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है और किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। इसका जो टेस्ट होता है वो होता है सीरम बाइकार्बोनेट का, यानी अगर आप किसी लैब में जाते हो, वहाँ कहते हो कि मेरा सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर दो, तो वो आपको एक रिपोर्ट देते हैं। अगर उसकी वैल्यू आपकी कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ब्लड का पीएच कम हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, जो किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है, उसको नलीफाई करना होता है कि किडनी को कोई भी नुकसान एसिड की वजह से ना हो। इसलिए जब भी आप किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो आपकी एक मेडिसिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट की चल रही होती है, वो है नोडोसिस कर। ये नोडोसिस टैबलेट कुछ नहीं है, बेकिंग सोडा है जो आप खाने में खाते हो, जो आप खाने में बनाने में इस्तेमाल करते हो। ये बेकिंग सोडा जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स लेके जाता है, और ये बाइकार्बोनेट्स आपको हेल्प करते हैं अपनी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अगर आप सही तरीके से बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे नोडोसिस की टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से लेते जा रहे हो तो किडनी आपकी कम खराब होगी, नुकसान कम होगा। तो उसको आपने लेना है, चाहे आप बेकिंग सोडा लो, चाहे आप उसकी टैबलेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आपका जो बॉडी का पीएच है, ब्लड का पीएच है, वो नॉर्मल चाहिए होता है। तो अब आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहे। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है किडनी फेलियर को लेकर, किडनी फेलियर से कोई दिक्कत से आप जूझ रहे हैं, तो नीचे दी हुई नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं किडनी फेलियर के बारे में। किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए वो भी आप समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दी हुई नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।